स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हो किसी भी लॉजिकल प्रोसेस को। इट्स नॉट अबाउट रीचिंग टू द करेक्ट नंबर, इट्स अबाउट कि आप कौन से स्टेप ले रहे हो टुवर्ड्स रीचिंग दैट नंबर। फॉर सिंपल एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल सयाली सेट की नासिक में वो रहती है, तो सम इंटरव्यूअर आस्क कि अच्छा आप नासिक पे रहते हैं, आप पिज्जा खाते हैं, तो कैन यू टेल मी कि एक दिन में नासिक में डोमिनोज के कितने पिज्जा कंज्यूम होते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही थ्रोन ऑन यू। तो इसको आप कैसे अप्रोच करोगे? तो दिस इज वेयर गेस्टिमेट वर्क्स कि फ्रॉम जीरो ही हैज गिवन अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट कि आपको ये पता करना है कि नासिक में एक दिन में डोमिनोज के कितने पिज्जा कंज्यूम हो रहे हैं। यू डू दैट। सो कोई मतलब ट्राई करेगा, लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम फॉर स्टार्ट। सो हाउ वुड वी गो अबाउट इट? एनीवन वांट टू ट्राई? May I? Sure. हाँ, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे हम लोग कि पिज्जा आउटलेट्स कितने हैं नासिक में। एंड इफ द इंटरव्यूअर इज सेइंग कि नासिक में, तो हमें कुछ एजम्पशंस भी करने पड़ेंगे। सो लेट अस अज्यूम कि नासिक सिटी में वो बोल रहा है, ठीक है। तो नासिक सिटी में देखा जाए तो जो मैं अभी फिगर्स यूज कर रही हूँ ये सब रैंडम है, कुछ इसमें ये नहीं है, लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो लेट अस सपोज 50 पिज्जा आउटलेट्स है कंसिडरिंग ब्रांडेड एंड दोज हु आर न्यू कमर्स इन मार्केट, ओके। तो 50 पिज्जा आउटलेट्स में से लेट्स सपोज कि जो ऑफलाइन ऑर्डर्स हो, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसे दो डिवाइड करेंगे। ऑफलाइन में मानो एक दिन में हमने पूछा है ना नितिन? यस, वन डे। हाँ, तो लेट अस कंसिडर कि वो दिन है संडे का जो पीक रहता है, ओके। तो पीक में 1 घंटे में कितना ऑर्डर आता है एक रेस्टोरेंट में जो ब्रांडेड है, जैसे डोमिनोज है, पिज्जा हट है। तो एक रेस्टोरेंट की कैपेसिटी देखी जाए तो मे बी 30 होगी। प्लीज डोंट लाफ कि अगर एस्टिमेट कुछ गलत है, ठीक है। नहीं, तो जस्ट 30, गो हाँ राइट नाउ, जस्ट एक्सप्लेन व्हाट यू आर थिंकिंग। आप हाँ, कैसे उस ओके, नंबर तक पहुंच रहे हो? एट द एंड विल ठीक है, डिस्कस कि पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ठीक बट है, दिस इज यस, जस्ट सिंपल वे। ओके। तो एक ब्रांडेड में 30 है और 50 में से लेट अस अज्यूम कि 20 ब्रांडेड है, तो 30 इंटू 20 आएगा 600, ओके। तो ठीक एक है। आवर में 600 पिज्जा सर्व करने की कैपेसिटी है, और वो फुल भी होती है बिकॉज इट्स संडे, ओके। जो नॉन ब्रांडेड है 30 आउटलेट्स, तो उसमें लेट सपोज वो कैपेसिटी 10 की ही है, ठीक है। तो 10 इंटू 30 इज 300, तो 600 प्लस 300 इज 900। तो 1 घंटे में ऑफलाइन ऑर्डर्स और ऑनलाइन ऑर्डर्स दोनों मिले 900 होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज 8 घंटे वो चालू है एक पिज्जा शॉप ऑन एन एवरेज, तो 9 8 आर 7200 पिज्जास इन वन डे माइट बी कंज्यूम्ड। दिस इज द नंबर जो सयाली पहुंची है 7200। कोई और, एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? कोई दूसरा अप्रोच किसी का? एनीवन एनीवन वांट टू ट्राई? कोई और? चलो ठीक है। सो लेट्स गो ओवर इट फ्रॉम द स्टार्ट। यस, अभिषेक, प्लीज गो अहेड। I'll try. यस, श्योर। अगर जैसे नितिन भाई आपने एग्जांपल दिया ना फॉर डोमिनोज, राइट। सो फॉर अप्रोचिंग दैट हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अगर कोई नासिक का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो हम पहले ओवरऑल पॉपुलेशन एक बार देख लेंगे फॉर नासिक, राइट। कि नासिक सिटी अगर प्रॉपर्ली हम देख रहे हैं तो उसका फॉर एग्जांपल फॉर जस्ट नंबर सेक हम लोग ले लेते हैं कि 1 लाख अगर पॉपुलेशन है for Nashik, and the number of outlets of Domino's are around 20 maybe. So हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि based on the population और जो number of stores जैसे 20 stores हैं वहाँ पे, तो उसको हम ऐसे अप्रोच करके फिर एवरेज ऑर्डर्स को हम लोग एक बार अगर पता कर सकते हैं या एक अजम्पशन ले सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर एक स्टोर से डेली अगर both inclusive of online and offline 300 orders are being fulfilled. So on that basis जैसे हमारा 300 into number of stores है on an average, वो हम उसको निकाल सकते हैं। Okay, so both the approaches were मतलब partially correct. So what is मतलब जो missing है, I'll just add on to these things. So whenever a guesstimate is given to you, for example यही दे दिया कि एक दिन में डोमिनोज में कितने पिज्जा कंज्यूम होते हैं ना। So first of all, the first part is always कि you'll highlight your key assumptions. आप उस चीज को लिस्ट डाउन करें
सिंपल स्टार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सयाली ने पॉपुलेशन वाला एंगल कंसिडर नहीं किया, शी कंज्यूम की पिज्जा कितने होंगे। फॉर एग्जांपल अभिषेक ने कंसिडर किया पॉपुलेशन वाला एंगल एंड देन ही वेंट डाउन फ्रॉम दैट। सो फर्स्ट यू विल हाईलाइट योर की असम्पशंस। आप एक बार अपनी ब्रेन में उस प्रोसेस को लेके जाओगे कि लेट्स अज्यूम कि नासिक की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल अभिषेक से, पहली चीज इसमें ये चीज आपको सोचनी है कि दे आर नॉट चेकिंग योर जीके, ना तो आपकी जीके चेक कर रहे हैं ना वो आपका मैथ चेक कर रहे हैं, दे आर जस्ट चेकिंग योर अप्रोच कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो। तो दिस सिंपल सिंगल स्टेटमेंट आप दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क द interviewer will be कि sir am I allowed to take assumptions on the data, जो भी डेटा मुझे लेना है am I allowed to take my assumptions and he'll say कि आप डेटा assume कर सकते हैं जिस भी सेंस में। so this is the first permission you will take and then you will outline or highlight आपकी जो जो assumptions है। for example the first part was कि नासिक की population 1 लाख, then the second assumption कि let's assume कि यार उसमें से 15% लोग on an average पिज्जा कंज्यूम करते हैं, पिज्जा लवर्स। सेकंड थिंग हमें अज्यूम करनी है, इज इट अ, जैसे सयाली ने बोला कि इज इट अ वीकडे और अ वीकेंड। इट इज यूजुअली द केस कि वीकेंड्स पे कंजम्पशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीकडे, सो वी विल अज्यूम कि इट्स अ वीकडे नॉट अ वीकेंड। वी कैन अज्यूम बोथ एनीवन फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। सो दिस इज द थर्ड असम्पशन वी हैव टेकन। उसके बाद फोर्थ असम्पशन लेंगे कि उसमें टेक आउट कितने हैं, डाइन कितने हैं। अगर वहां पूछा गया है कि वहां कितने खाए जाते हैं डोमिनोज में या टोटल कंजम्पशन कितना होता है, यू हैव टू लिसन टू द स्टेटमेंट एज वेल। द स्टेटमेंट वाज कि एक दिन में कितने कंज्यूम होते हैं। So that means it includes takeout, it includes dine-in, it includes everything. This is the third part. उसके बाद the fourth part है कि हाँ डोमिनोज का टोटल पिज्जा कंजम्पशन में शेयर कितना है। तो हम अज्यूम करें कि 15% पिज्जा कंज्यूमर हैं इन 1 लाख, तो 15,000 हमारे पास वो आ गए। और उसमें हम अज्यूम करते हैं कि वहां पे पिज्जा 4-5 चेन्स है, वहां पिज्जा हट है, वहां लपीनियोज है, वहां डोमिनोज है। लेट्स अज्यूम कि डोमिनोज का शेयर 50% है, बाकी लोगों का कम है, तो 50% विल बी द शेयर ऑफ डोमिनोज। तो इन 15,000 में से 7,000 को 7500 को केटर डोमिनोज कर रहा हो। नाउ एक दिन में हम एवरेज अज्यूम करते हैं कि अ फैमिली गेट्स 2 पिज्जा, कि 2 पिज्जा वो ऑर्डर करती है इफ दे आर ऑर्डरिंग की एवरेज फैमिली साइज के हिसाब से इन दिस पॉपुलेशन। तो हम उस 2 पिज्जा का वहां एवरेज लगा के चलते हैं, तो दैट इज 7500 into 2 हमारा हो गया 15,000। नाउ इसमें हम कुछ माइनर डिडक्शंस कर सकते हैं कि लेट्स से कि मतलब ऑर्डर अनफुलफिलमेंट रेट अगर 10% है तो उसमें से हम 10% घटा सकते हैं, तो यहाँ से 1500 घट जाएगा, तो 13,500 हमारे पास बच गया। तो दिस इज अ सिंपल अप्रोच जो मैंने बताया, इट कैन बी मोर डिटेल्ड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें द कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन टेक एनी रीजनेबल नंबर अपनी कैलकुलेशन के बेस पे। बट द थिंग इज कि पहला पॉइंट कि आप सारी की अजम्पशंस को हाईलाइट करेंगे कि मैं नासिक की पॉपुलेशन 1 लाख ले रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि 15% लोग पिज्जा खाते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि एक फैमिली यूजुअली 2 पिज्जा ऑर्डर करती है, आई एम अज्यूमिंग इट्स अ वीकडे, इट्स नॉट अ वीकेंड, आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि वहां पे 3 से 4 पिज्जा चेन है जिसमें डोमिनोज का 50% शेयर है, और एनी अदर अजम्पशन यू आर टेकिंग। I'm also assuming कि the 10% unfulfillment rate जो डोमिनोज पूरा नहीं कर पा रहा है due to anything, कोई भी रीजन हो सकता है, लॉसेज या फिर मतलब कोई भी रीजन, और कितने घंटे डोमिनोज काम करता है, तो देयर इज lot of factors, but your steps should be clearly defined कि आप कहां से गए हो। they'll not mark you कि आपने कितने steps लिए हैं, they'll only mark you कि आपने जो essentially steps लिए हैं उसमें कोई part missing तो नहीं। so every point you can take an assumption, but you have to be very thorough from start to end. so this was a very simple जो डोमिनोज वाला एग्जांपल। आई होप everybody understood कि हम मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। any doubts till now? ठीक है। यार इसमें कुछ सिमुलेशन जैसा होता है क्या गेस्टिमेट के लिए? देखो गेस्टिमेट के लिए तैयारी इट्स अ फ्लो प्रोसेस आपका, देयर इज सिमुलेशन तो नहीं, बट देयर विल बी गेस्टिमेट। जो आप केस स्टडी बुकलेट ढूंढोगे ना ऑनलाइन, सो देयर विल बी गेस्टिमेट्स आल्सो, तो वहां दे विल टेल यू द अप्रोच, यू कैन रीड ऑनलाइन किसी भी केस स्टडी बुकलेट को आप ढूंढोगे, देयर इज अ सेगमेंट ऑफ दैट जिसके एंड में कुछ 10 15 20 गेस्टिमेट दिए होंगे। Okay, So okay. I'm a civil engineer, so हमें भी basically guesstimates was part of my job as well. It was not like this. It was more like कि आप को एक ब्रिज डिजाइन करना है, तो वी हैड टू guess and add the things elements of that bridge, and उसके बाद हम एक estimate बनाते थे. That was more of a estimate. So guesstimate is different than estimate. Estimate is very close to the practical thing. Guesstimate there are a lot of assumptions. In an estimate you have raw data. आपके पास पॉइंट्स होते हैं कि अगर मेरे ब्रिज में फॉर एग्जांपल 200
मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर या मतलब वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा तो उसका प्राइस इतना होता है. I'll be designing things, I'll be adding different elements to it and I'll be adding the rate of each element. तो वो एक estimate होता है. That is more close to the actual number. In a guesstimate there are tweaks जहाँ पे आप अपनी assumption ले सकते हो. तो there is no way कि नासिक की population 1 लाख ही हो. But the interviewer allows you कि आपको यहाँ option है कि आप जो भी assumption लेना चाहते हो. The only thing he is observing कि वहाँ पे कौन कौन steps आपने लिए. I think Navneet ने कुछ share भी किया है, maybe for guesstimates. So I can check out the link. So yeah, a simple example आप लोगों ने I think ये वाली problem भी बहुत बार सुनी होगी. A simple thing है कि कई बार ये question आपने सुना होगा कि let's assume कि एक Boeing plane है, Boeing 780 लगा लीजिए. So how many tennis balls can be fit inside a Boeing plane? ये question I think lot of publicity इसकी होती है कई जगह. So this is one of the common, very common guesstimate questions पूछा जाता है. तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे? If anyone want to approach this, कोई भी ट्राई करना चाहिए एक्सेप्ट सयाली एंड आई थिंक अभिषेक. कोई anyone else want to try? Just यार एयरप्लेन के yes, how many tennis balls can be fit inside a Boeing 780? This is the question, guesstimate question है and you have to approach it. Just अभी जो मैंने बताया प्रोसेस, assumptions, flow, उसके बेसिस पे you have to provide a number of them. Yes. कोई भी anyone want to try? देखिए यहाँ कोई गलत राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, जस्ट आपकी अप्रोच डिस्कस होनी है. सो गिव इट अ ट्राई. कोई भी ट्राई कर सकता है यार, ऐसा कोई वो नहीं है. We just want to see कि how you are you getting what सयाली just did, मतलब जो उसने एक्सप्लेन किया फिर अभिषेक ने जो अभी एक्सप्लेन किया. Anyone want to attempt? दीपक भाई नए आए हैं अभी. दीपक भाई. हाँ भाई. हाँ कहाँ भाई, घूम रहे हो क्या बाहर? अरे अभी जस्ट ज्वाइन किया मैंने ना. आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट यू गाइस आर डिस्कसिंग. अच्छा तो यार हाँ, जस्ट जिन्होंने अभी दोनों लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी हम एस्टिमेट पे बात कर रहे हैं. हाउ वी अप्रोच अ एस्टिमेट क्वेश्चन. एस्टिमेट क्वेश्चन इज बेसिकली जहाँ पे आपको द इंटरव्यूअर विल गिव यू अ रैंडम स्टेटमेंट कि फॉर एग्जांपल एक दिन में गुजरात से मुंबई कितने लोग ट्रैवल करते हैं. he has given you this statement and you have to give him a guesstimate of the number. So this is how a guesstimate works. तो अभी हम उसके स्टेप पे बात कर रहे हैं. So do you want to मतलब ट्राई करना चाहोगे कैसे? Okay, just give me a moment. Sure, take your time. Anyone else? जब तक के लिए कोई भी. We are going जो पिछले वाला प्रॉब्लम है, not this one. एक बोइंग प्लेन में कितने टेनिस बॉल्स फिट हो सकते हैं? This is our problem statement. Yes. चलो. हाँ जी आकाशित भाई बोलिए प्लीज. वे कम ही लोग हैं, so I'll try. Maybe I'll just first assume the size of the plane. Average कितना होगा size Boeing flights का just मतलब average. हाँ, just go over the steps. आप मुझे steps बताते जाइए जो assumptions लेनी है. I'll note it down and at the end हम क्या नंबर पे पहुंच रहे हैं. Just go through the steps. मतलब जो भी आप सोच रहे हैं just think it out loud ताकि सब लोग सुन सकें कि आप किस प्रोसेस से जा रहे हैं. Just think it out loud. ठीक है. So the volume of entire, I mean हम वो तो size पहले मैं estimate. That's the first thing I'm going to estimate. Second, तो we have to know the size of the tennis ball also, right? कि ball का भी एक diameter पता नहीं क्या होता है. That also we have to estimate, I think. देखो, this is also a good place to showcase a interviewer कि आपका जो knowledge of मतलब concept है वो अच्छा है. For example, a simple way to approach this is कि we are assuming कि plane का अंदर का जो sitting area होता है वो cylindrical होता है. So let us assume कि एक cylindrical plane का अंदर का area है जो cabin area है पूरा जिसको हम भर सकते हैं. उस cylindrical area की हम dimensions assume करेंगे तो dimensions can be, it's not very difficult. आपने plane खड़े हुए देखा है. You understand कि एक आदमी की सीट होती है, there are around 30 to 40 rows. तो एक आदमी अराउंड अगर आधे मीटर में बैठ रहा है तो हम 40 रोज के हिसाब से लगा सकते हैं कि 20 to 25 मीटर उसकी लेंथ हो. दिस इज द लॉजिकल असम्पशन. यू कैन एक्सप्लेन योर असम्पशन एज वेल. ये भी यहाँ पे भी एक आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलता है व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर असम्पशन कि आपने असम्पशन ली कैसे. फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट जस्ट से कि ठीक है
प्लेन है, एक प्लेन, और उसकी 60 मीटर में लेंथ लगा रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे टू गो इट. यू कैन एक्सप्लेन योर थिंकिंग बिहाइंड कि हमने उसकी 60 मीटर कैसे ली. कि इफ अ प्लेन, एक प्लेन में अगर 60 रोज है सीट्स, और ईच रो को हम 1-1 मीटर की अज्यूम कर रहे हैं, तो देयर आर टोटल 60 मीटर उसकी लेंथ हो गई. उसके पीछे की 2 मीटर हम मार्जिन ले सकते हैं, तो टोटल 64 मीटर उसकी लेंथ हो गई. हम उसका डायमीटर अज्यूम कर सकते हैं कि बिकॉज एक खड़ा हुआ आदमी जिसका सर टच नहीं होता, तो अगर 6 फुट का आदमी खड़ा है, लेट्स अज्यूम 2 फुट से ऊपर रूफ है, लेट्स अज्यूम कि उसका 8 फीट है, तो 8 फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2.5, 2.4, 2.5 लगा लेते हैं, तो 2.5 मीटर उसका डायमीटर होगा. तो ये दोनों डायमेंशन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी. वॉल्यूम आपको सिलेंडर का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन बताएगा? कोई? This is a good place to impress the interviewer. ठीक है. दिस पाई आप सेशन मेक मी फील लाइक जो हमें स्कूल में जो क्वेश्चन आता है ना, एक बड़ा पाइप के अंदर छोटा पाइप डाला. आई ऑलवेज फील हमने क्यों पढ़ाई किया, लेकिन आई थिंक दिस इज वन प्लेस वेयर इट कम्स टू. This is a good place to approach it. So pi r square h, I am assuming this is the formula of the volume of cylinder. तो यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू है, हमारे पास r की वैल्यू है, हमारे पास h की वैल्यू है. h is the total length basically. तो हम पाई r square में इन फॉर्मूलाज को डाल के हम एक रफ वैल्यू प्लेन की वॉल्यूम का निकाल लेंगे. This is the first way to do. Now a tennis ball. Tennis ball आपको पता है आपके हाथ में फिट हो जाता है, तो उसको हम assume करेंगे it is basically आपके हाथ में आ रहा है, तो that is around 5 सेंटीमीटर. उसका डायमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर होता है. एंड दिस इज आल्सो, यू जस्ट लुक कि मैंने जब टेनिस बॉल को डिफाइन किया कि मैंने उसका 6 सेंटीमीटर डायमीटर क्यों लिया है, बिकॉज आई एम टेलिंग द इंटरव्यूअर कि वो मेरे हाथ में फिट हो रहा है, एंड दिस इज हाउ आई एम शोइंग इट. तो उसको ये लगना चाहिए कि आपकी हर असम्पशन लॉजिकल है. इट इज मतलब फॉलोइंग अ प्रोसेस, सर्टेन स्टेप्स. तो यहाँ हमने डायमेंशन अज्यूम की कि 6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी. तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा, दैट इज बॉल. अब यहाँ पे 2-3 चीजें और हैं कि आपने पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लगा लिया, आपने बॉल्स का वॉल्यूम निकाल लिया. नाउ क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं बोला है कि इट्स एन एम्प्टी प्लेन, तो आपको पता है वहां पे चेयर्स भी होती हैं इन अ प्लेन, एंड देयर इज रूफ कैबिनेट जहां पे आप अपना सामान रखते हैं. तो यू विल अज्यूमिंग कि हम अज्यूम करते हैं कि चेयर अराउंड 25% ऑफ द वॉल्यूम प्लेन का ले रही हैं, तो हम टोटल वॉल्यूम में से 25% घटा देंगे, विल ओनली कंसीडरिंग 75% ऑफ द वॉल्यूम प्लेन. और अगर रूफ कैबिनेट का 10% और घटा दे तो दैट कम्स टू 65% ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द प्लेन. नाउ ईच बॉल हमने डाला. अब हम ये भी जानते हैं कि हमने मैथ में ये भी पहले पढ़ा है कि कोई भी स्फीयर अगर जाता है तो 2 स्फीयर कंसेक्यूटिव अगर आप डालेंगे तो उनके बीच में सम स्पेस इज लेफ्ट बिहाइंड वेकेंट. आप बिल्कुल 100% ऑफ द वॉल्यूम को भर नहीं सकते विद टेनिस बॉल्स. अगर आप स्फीयर्स को मतलब बॉल्स को डालोगे प्लेन में तो कभी भी 100% नहीं भरा जाएगा. तो दिस इज वेयर यू विल अज्यूम लॉजिकली कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 15% एरिया स्टिल विल नॉट बी कवर्ड ऑफ द ओवरऑल प्लेन. तो यहाँ आपने 15% डिडक्शन और कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम आपका 50% ऑफ द प्लेन आ गया जिसमें टेनिस बॉल्स जाएंगे. नाउ यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, यू हैव द वॉल्यूम ऑफ द प्लेन, यू विल डिवाइड द टोटल वॉल्यूम बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, एंड दिस इज वेयर यू गेट द नंबर. So I hope steps सबको समझ में आ गए हों, and what I have done here as well. Any doubts on this? जिसने बाद में ज्वाइन किया है कुछ समझ में आया? Yes, sir. Oh, that is very nice. Okay, so this is the approach we usually take for a guesstimate. So guesstimate questions can be very generic. So मतलब आप ये एग्जांपल लीजिए, these are more toward calculative side. There will be guesstimate questions जहाँ पे calculations involved नहीं होंगे, where you will only be going through assumptions only. And इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है वो विल सी कि फॉर एग्जांपल आपको जहां मैकेनिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ assumptions लेके आपको एंड पॉइंट तक पहुंचना है. एंड फॉर एग्जांपल अब इसका एग्जांपल क्या लें कि इस तरह का क्वेश्चन, हाँ, आप assumption लिए इस तरह का क्वेश्चन है कि हाँ, भारत में कितने % हिंदू रोज सुबह मंदिर जाते हैं. तो ये क्वेश्चन है जिसमें यू कैन गो थ्रू assumptions ओनली, यू डोंट हैव टू गो थ्रू कॉन्क्रीट फिगर. अब assumptions के थ्रू इसमें कैसे जाएंगे हम? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि नंबर ऑफ Hindus who go to a temple every morning in India. In India, yes. So anyone want to try without raw calculation, just using assumptions?
maybe numbers as in Number of population. temples. There is you go. Yes. नहीं वो नंबर ऑफ टेम्पल्स पहले शायद से एस्टिमेट कर लेंगे, फिर एवरेज मतलब 100 करके भी अगर लोग जाते हैं, आई डोंट मे बी, हाँ ना just go on, just throw out कि जो आपके दिमाग में आ रहा है, this question is thrown out to you. मतलब देखो, I'll say कि there are times when the interviewer is only wants to check कि आपका अप्रोच क्या है. It does not care about the result. उसे नहीं फर्क पड़ता कि आप लास्ट में नंबर पे पहुंचे कि नहीं. If you are checking out, for example, उसे पता है कि इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के 6 स्टेप्स हैं, तो if you are covering 3 to 4 स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम और उसे लगता है कि आपने 4 से 5 स्टेप अच्छे से कवर किए हैं, इवन इफ यू आप एंड में किसी आउटपुट पे नहीं पहुंच रहे हो, कोई भी आपका नंबर नहीं आ रहा है, he'll still grade you marks, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे. तो he just want to check कि आपने कितने चेक बॉक्सेस को टिक किया है in this type of question. कि did you use the approach, आपने हिंदू पॉपुलेशन को गेस किया है, आपने हिंदू पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल, अब इसमें वन थिंग इज कि इसमें रिडंडेंसीज भी आती है. दिस इज वन अनदर फैक्टर जो इसमें आता है कि रिडंडेंसी, कि डिड यू कंसीडर समथिंग, डिड यू अज्यूम समथिंग जिसका यहाँ यूज ही नहीं. फॉर एग्जांपल अभी धरित्री ने बोला कि लेट्स अज्यूम कि कितने टेंपल हैं, सो क्या टेंपल नंबर ऑफ टेंपल्स के बिना हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट दिस विदाउट द नंबर ऑफ टेंपल्स? कि कोई मंदिर ही नहीं, मतलब मंदिर का कैलकुलेशन ना ले हम, जस्ट पॉपुलेशन एंड देयर डिवोशन एंड उसके बेसिस पे, मतलब इज देयर अ वे टू अप्रोच दिस विदाउट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टेंपल्स? क्या लगता है? Yes, Abhishek, And please go. my take is like if we take the number of temples totally, there are a lot of temples that people can't even go, no? So that will actually affect maybe our assumptions also. So rather than going with temples number, we'll go with the population and then try. ठीक है, अभिषेक कुछ ऐड करना है भाई? हाँ, तो इसमें जैसे हम लोग अगर बात कर रहे थे ना कि विदाउट नंबर ऑफ टेम्पल्स कैसे अप्रोच लेंगे, तो एक ही हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे अप्रोच करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन अगर जैसे हम इंडिया का देखें, अप्रोक्सीमेटली अगर 140 सीआर अभी सीआर है, अब इसको टच करते हैं, देन वी मतलब एक एस्टिमेट लेंगे कि इतना जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग 40% और 50% इज Hindu population. ठीक है. So from there we get a estimated number की 70 crores approximately Hindu population है. And in that also अलग-अलग age groups भी होंगे. तो इसमें हम age group में divide करेंगे, right? 0 to 5 या 0 to 18 ऐसा करके. तो इससे जो हमारा टारगेट है कि हम लोग को कितने लोग टेम्पल जाते हैं, अगर हम लोग हिंदूज में भी अगर प्री अजम्पशन लेके चलें कि हिंदू जनरल टेम्पल जाते ही हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत रिडंडेंसी या कुछ एक फैक्टर लेना है, तो 90% अगर पॉपुलेशन अगर जाता भी टेम्पल, तो आउट ऑफ 70 सीआर जो था हमारा टोटल टारगेट, उसमें अगर हम एज ग्रुप को अगर देखें तो 10 to 20% या अप्रोक्सीमेट 50 सीआर हम लेके चलते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन जाता होगा, उसमें हम लोग ले लेंगे कि जो मतलब जो जा सकते हैं, आफ्टर दैट कि उसमें कौन कौन रेगुलरली जाते होंगे, तो उसमें 90% का फैक्टर लेके तो मोटा मोटी मेरे को लग रहा है कि अराउंड 40 सीआर के आसपास लोग जाते हैं. तो विदाउट अगर नंबर ऑफ टेम्पल्स हम कैलकुलेट करना चाहें तो ठीक है. दिस अप्रोच इज नाइस. अब इसमें एक चीज यू हैव टू रियलाइज कि व्हेन यू आर गोइंग विद दिस अप्रोच ना, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप फैक्टर्स सारे कंसीडर कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ नाउ द इंटरव्यूअर आस्क कि आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मी ज्यादा टेंपल जाती हैं कि आपके पापा ज्यादा टेंपल जाते हैं? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग एनीवन कि इज अ फीमेल गोइंग टू द टेंपल मोर ऑफन और अ मेल इज गोइंग टू द टेंपल मोर ऑफन? Does that factor has been considered in this calculation? कि let's assume कि the female temple goers are 70% and the male temple goers, क्योंकि usually they have a job and they might not go to the temple and मतलब on a regular basis, so उसका assumption ये factor जो यहाँ पे है, तो the interviewer can also check in कि आपने ये factor लिया कि नहीं. So you have to, अब जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि the messy thing we are talking about earlier, कि you have to be completely
कॉग्निजेंट कि आपने कोई फैक्टर एसेंशियल फैक्टर नहीं किया, एंड दिस इज एसेंशियल फैक्टर, क्योंकि आपने एवरेज आउट तो ले लिया और आपने यहाँ भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने अज्यूम किया कि 90% टेम्पल गोअर्स है, लेट्स अज्यूम कि इंडिया में 15% एथिस्ट है, दिस कैन आल्सो बी अ फैक्टर. So have you taken consideration कि atheist लोग कितने हैं इंडिया में? Have you taken this into consideration during your calculation? So these are the type of cross questions जो interviewer आपसे बाद में पूछ सकता है. When you have landed on your number, after at the end, it's not मतलब there is no correct or 100% accurate approach. But जब भी आप इस कैलकुलेशन में जा रहे हो, you have to ensure कि आप कोई essential factor यहाँ मिस ना करें approach में. आपको assumptions तो लेनी ही लेनी है, लेकिन उसके अलावा आपको ये इंश्योर करना है कि देर आर सम क्रिटिकल थिंग्स जो कैलकुलेट, बिकॉज देर आर स्टेप्स टू इट. जब भी आप गेस्टिमेट करते हैं तो आपने जैसे पॉपुलेशन अप्रोच लिया, इसमें आपने हिंदू पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया, तो इफ अ पर्सन मिसेस की हिंदू परसेंटेज का पॉपुलेशन ही लेना भूल गया हो, वो सिर्फ पॉपुलेशन लिया उसने एंड देन ही स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग कि उसमें टेम्पल गोअर्स कितने हैं, बट द हिंदू पॉपुलेशन इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर जो कैलकुलेशन में आएगा, बिकॉज देर आर डिफरेंट पॉपुलेशन कैटेगरीज. तो अगर उसने इस चीज को ही कैलकुलेशन में नहीं लिया तो दैट इज अ वेरी बिग मिसस्टेप जो उसको कैलकुलेशन में आगे बहुत दिक्कत देगी. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप की जो इफेक्टिंग इसमें है कैलकुलेशन में की इफेक्ट दे रहे हैं उन चीजों को आप मिस ना करें. दिस इज वन ऑफ द की एसेंस ऑफ दिस. So yes, so this was mainly about guesstimates. We'll do a practice round in the next session जिसमें I'll be coming up with 4-5 questions and we'll be doing a complete demonstration वाला portion भी. Second thing, I'll be approaching someone from the group जो next presentation will be doing. So I'll be trying to approach. We'll maybe try to do it next अगर weekend नहीं होता तो next से next. So we'll try to do this kind of session every 15 days. So हाँ, at the end we are coming towards the end. Yes. So just wanted to know कि आप लोगों को क्या लगता है. Yeah, 2 more things I missed out. Sorry. So आप लोग I think we have met a few consultants in different sessions हमारे different subjects में. So मेरा इसमें approach ये रहेगा, I don't want to invite a industry expert. So what I'll be doing is I'll in 2 of the sessions, एक session में I'll be trying to invite a recent graduate from the top B schools. I am A, B, C में से I'll be connecting with them and I'll be inviting one of the recent graduates जो पिछले साल graduate हुआ है in the recent past 2 years and who is currently working in the consulting space. तो more towards कि उसका approach क्या था, how he landed this job rather than कि industry क्या है, industry के dynamics क्या है. We don't want, because वो चीजें हम सीख चुके हैं previous classes में. So right now मतलब the focus of our club is to link this to the placements. तो किस way से उसने वो land किया, how was his approach, how was his interview experience, what are the things जो उसे लगता है वो suggest कर सकता है हमें. So one of the sessions I'll be having, will definitely be having with one of the alumni of these obviously institutes. The second one, because बहुत सारे MGNS है, so I've also taken that into consideration and we'll be having a session with a consultant, hopefully from my organization. I've talked to a few seniors who has been in this space, in consulting space for past 10-15 years. So consulting in non-profit basically or government sector, how does that landscape look? So more detail into that. So we'll be having these 2 sessions for sure in this club. And yeah, so at the end I just want to know कि आप लोगों को क्या लगता है, anything you guys want to have in this session. आप लोगों को कुछ specific feedback, क्या इसमें और होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, क्या ज़्यादा. So your inputs are invited. Last 5 minutes. Anyone can raise their hand and बता सकते हैं कि क्या, what we want more in these sessions and what we want less in these sessions. The flow, the process, anything else we want to cover. Yeah, please go ahead. ये सही रहेगा. Sorry, I haven't raised my hand. Sorry. Sure. Go ahead. तो ये फ्लो सही रहेगा मेरे ख्याल से कि पहले थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर एग्जांपल्स लिए 1-2 और फिर हमने मिलके सबने सॉल्व किया. ये तो गेस्टिमेट के लिए था, पर जैसे हम लोग फ्रेमवर्क का बोल रहे हैं उसके लिए भी ये ट्राई कर सकते हैं ऐसा. मतलब वी आर गुड टू गो विद दिस फ्लो. Sure. So we'll be मतलब framework की understanding through examples, taking actual problems and then using framework solutions. Okay. Valid suggestion. Yeah. Anyone else? Please go ahead. एक पॉइंट मैं भी ऐड मतलब आई मीन काइंड ऑफ सजेशन रहे कि जैसे कि हम लोग कुछ स्पीकर्स गेस्ट स्पीकर्स को हम इनवाइट करने प्लान कर ही रहे हैं.
एक चीज हम लोग विद इन आवर ग्रुप और मे बी फ्रॉम दी पर्सन पीपल हु आर इन द कंसल्टिंग रोल ये पता कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज नॉलेजेस जो भी है हम लोग को कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग तो है ही, वो इम्पोर्टेंट है, बट अदर देन दैट व्हाट आर द स्किल सेट्स या मे बी ऐसा कुछ कोर्सेस है और बी समथिंग जो हमको करना बेनिफिशियल रहेगा हमारी कंसल्टिंग अगर हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ कोर्सेस और मे बी स्किल्स जो हमको ज़रूरी होगी विच वी कैन डू फ्रॉम दीज ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल दो थिंग्स, तो एक हम लोग को एक आइडिया रहेगा कि हाँ दीज थिंग्स माइट गुड लुक फॉर आर CV एज वेल, not for just consulting roles, I mean others, for other roles as well, for other people as well, it can be helpful. Sure. Yes, Rashid bhai, please go ahead. Yeah, I just wanted to add to the point he just mentioned. So, like entire planning, mein you mentioned about that we are going to approach someone who recently graduated, right? 2 years mein jo consulting space mein aa gaya. So, if we can like have that session very like early phase of our club's activities, maybe that will be better. That way we'll know Sure. the yeah. I'll try to arrange कि मतलब अभी second third session में तो नहीं, so initially what I want कि एक बार थोड़ा setup हो जाए, we'll filter out the people who are actually in this club and we don't want them, for example I'm very practical here, मैं बहुत वो नहीं करूंगा beat around the bush वाला सीन कि जो लोग actually sessions attend कर रहे हैं, जो लोग actually interested है, I just want to keep those people around in the group and those who are not attending consecutively 2 से 3 sessions miss कर रहे हैं, I just don't want them for the sake of कि they were part of consulting club वो यहाँ रहे. समवन हु इज कंट्रीब्यूटिंग, अगर हमारे पास 10 लोग हैं 12 लोग हैं, आई एम हैप्पी विद दैट. 10-12 लोग आपस में मिलकर एक सेशन क्यूरेट कर सकते हैं, आई एम मतलब मोर देन हैप्पी विद दैट. So initial 1 or 2 sessions में I just want to filter out ki the people who are actually coming in and who are contributing to these sessions, and then maybe third 4th session we can definitely do that session recent graduate. Yes Navneet, go ahead. Okay. Do you want to set a time when we will meet, when we will do the session, or do you want to decide it on the things? Yeah, so timing, so it will be on the weekends for definitely. I am मतलब मुझे Sunday ही preferred होता है, so you guys also can chime in, यहाँ पे आप pitch कर सकते हैं. I feel like Sunday evenings or Sunday mornings whatever is suitable. थोड़ा dynamic इसलिए रखा है कि मतलब we can vote, मतलब weekends पे for example Saturday शाम को मैं vote poll कर दूं कि Sunday को किस time majority of people are free, so that way I am using the voting thing. But if a fixed timing is you guys feel that will work better, so no issues in that. The whole thing is only ki because Sundays are मतलब occupied होते हैं लोगों के, so if majority of people are free on a specific time slot तो हम उसी time shift कर लेंगे. Yes, please go ahead. About the timing thing, I guess जब तक classes शुरू नहीं होते, let's probably keep weekends को ही. Once the class starts, then we'll know कि which day at least will be free. तब शायद से हम लोग कुछ एक कर पाए. And the another thing is like every आज का जो session हुआ, can we at least take a screenshot because we have to put it up. Content का भी कल उस दिन Sure. रोहतान बोल रहा था. I was thinking about that. So screenshot थोड़ा को लेना लोग भी चाहिए अगर थोड़ा कैमरा ऑन कर सकते हैं तो we can Yes, take screenshots and at least we'll have a content flow मतलब. Sure. Please. एक बार लोग सभी कैमरा ऑन कर लो. Who is taking the screenshot? मैं ही लूँ क्या? कोई एक बार people who can turn on their cameras, please. अरे दीपक भाई. Mute Navneet, you are on mute. Just let me just 1 second. कोई और कर रहा है कैमरा ऑन? that's it I guess. One is here. One more. Smile. ठीक है. बाकी किसी के भी कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है अबाउट एनी सेशन, और आज का सेशन कैसा रहा, फ्लो कैसा था, फास्ट नहीं था, पेस नहीं था, यू कैन शेयर इन द ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है भाई. मैं भी पहली बार ले रहा हूँ. सो यस भाई. एक जस्ट लास्ट था कि हम लोग जैसे हम लोगों ने हमारे ग्रुप का एक कुछ नाम हो सकता है क्या, कंसल्टिंग ग्रुप PGPM से कंसल्टिंग ग्रुप, आई थिंक, बट जैसे कई इंस्टीट्यूट्स में रहता है ना कि दे गिव अ स्पेसिफिक नेम टू अ क्लब,
Sure. We can come up तो with ideas. मतलब I mean everybody can put forward the suggestions as well कि कौन से नाम है जो we can go forward. That I think that giving it a name could be better. एक काम करते हैं, we'll just give your recommendation जो आपको लग रहा है, think of Yeah, it. exactly, in the groups में. हाँ, group ग्रुप हम में लोग डालते हैं, कर we'll सकते create a poll for that and जो सबसे ज्यादा वोटेड होगा we'll keep that one, keep it open in that way. ठीक है, तो पोल में जो भी आएगा we'll do that. ठीक है, तो आई थिंक यार 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया. एनीथिंग, किसी को कुछ बोलना है? Any more suggestion, recommendation? So thank you guys यार joining for, first of all lots of thank you, आप लोगों ने ये क्लब ज्वाइन किया. Thank you आपको है, like you अरे have नहीं, came up with and this many people have joined, like thank अरे you so नहीं much. यार, thank It you was all. like actually great session. Thank you भाई. मैं And चाहता हूँ actually, कि the flow is good. Yes. Actually, honestly, the flow is really good. so out of these sessions my मतलब एक जो मेरा main motive है, that is कि just I don't want to be one sided, मतलब मैं ही नहीं चाहता कि हर सेशन मैं लूं, तो that's why I am insisting कि हर आदमी एक सेशन ले. एटलीस्ट एक introvertism थोड़ा सा आपका lower down होगा when you are taking these sessions. तो try, I'll be reaching out to you individually कि अगला सेशन किसे करना है, but you can basically volunteer in the group. I'll be asking for volunteers. So एक session will be curated by one single person. तो इससे ये जो कंटेंट डेवलपमेंट है, प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, दीस स्किल्स विल आल्सो बी बिल्ड अलोंग. सो दैट आल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव्स आई वांट आउट ऑफ दिस सेशन. सो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. बाय. Boss, good night. Good night. Good night, everyone. Thank you. Bye. Bye bye.